आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम वेक्टर इन स्पेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने 3.2 के शुरू के क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम अपना काम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है, u, v और w, और हमसे कहा जा रहा है कि u प्लस v माइनस w आप फाइंड आउट कीजिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम u प्लस v माइनस w इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो u प्लस v माइनस w, u प्लस v, u क्या है? u है हमारे पास I माइनस 3j प्लस 2k, ये u वेक्टर है। प्लस v क्या है हमारे पास? I प्लस j, फिर माइनस w वेक्टर क्या है हमारे पास? 2i प्लस 2j माइनस 4k। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास u वेक्टर है, ये मेरे पास v वेक्टर है और ये मेरे पास w वेक्टर है। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा I माइनस 3j प्लस 2k प्लस I प्लस j माइनस 2i माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस 4k। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक i, ये दूसरा, और ये माइनस 2i, तो 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2, ये तो 0i हो गया, 0i माइनस 3j प्लस 1j माइनस 2j, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5 और प्लस 1 माइनस 4j, और k देख लें, 2k प्लस 4k, ये हो जाएगा 6k। अभी 6k, ये मेरे पास अब जो वेक्टर, मेरे पास जो नया वेक्टर आया है, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से लिया जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा अंडर रूट, ये आई का कोफिशिएंट है 0 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है -4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 16 प्लस 36 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट 52। राइट, अब अंडर रूट 52 इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, u प्लस v माइनस w, मैं रफ में आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 52 है, 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13। ये इसका पेयर बन गया, तो इसको तो हम रूट से बाहर निकाल देंगे, तो क्या रह जाएगा 2 अंडर रूट 13। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट देखा, पहले हमें सिंप्लीफाई करना था, पहले हमने सिंप्लीफाई किया और फिर उसके बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हमें u का अलग मैग्नीट्यूड लेना है और v का अलग मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू टेक q का मैग्नीट्यूड, और u का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट, u वेक्टर क्या है? u वेक्टर यहाँ पे रीराइट कीजिए, I माइनस 3j प्लस 2k। अब I का कोफिशिएंट है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर। तो u मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और माइनस की वजह से, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 14। तो u का मैग्नीट्यूड आ गया जो कि है 9 प्लस 10, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 इज 14। तो u का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास, दैट इज 14। अब इसी के साथ हम v का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। नाउ फॉर v, और v का मैग्नीट्यूड भी उसी तरह से निकलेगा, क्योंकि v का वेक्टर भी हमें गिवन है। v का वेक्टर है i प्लस j,
यानी कि आई का कोफिशिएंट भी 1 है और जे का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज √2, तो ये आ गया हमारे पास √2। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू ऐड मैग्नीट्यूड ऑफ यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू तो है √14 और मैग्नीट्यूड ऑफ वी है √2। तो दोनों मैग्नीट्यूड पहले सेपरेट निकालने थे, हमने सेपरेट निकाल के यहाँ पे मेंशन कर दिया और यही इसका फाइनल रिजल्ट है, √14 प्लस 2 √2। राइट, तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 2 भी सॉल्व कर दिया। अब इसका पार्ट 3 हमारे पास क्या है कि आप 1 यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू लीजिए और फिर यहाँ पे डब्ल्यू का वेक्टर रखिए और फिर लास्ट में इसका मैग्नीट्यूड लीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे वी हैव, तो डब्ल्यू वेक्टर हमारे पास है और ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 4 16 प्लस 16 ये हो जाएगा √32। राइट, तो स्टूडेंट ये जो √32 आया है 4 प्लस 4 8 होगा ना, ये रॉन्ग हो गया। 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 16 इज 24। और अगर इसको एलसीएम में इस तरह से हम ब्रेक करें, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो ये पेयर बन रहा है, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 और 3 2 जा 6 2 √6। तो डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 2 √6। राइट, ये आंसर नहीं है अभी, अभी ये हमने डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड निकाला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है 1 इसका मैग्नीट्यूड और ऊपर रखना है इसका वेक्टर, यानी कि 1/2 √6 और ये मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू का वेक्टर यानी कि 2i प्लस 2j माइनस 4k से। राइट, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब ये 2, ये 1/2 √6 इसके नीचे भी है i के साथ, प्लस 2/2 √6 माइनस 4/2 √6। इसको सिंप्लीफाई करके फिर लास्ट में इसका मैग्नीट्यूड लेके आए। अब ये हो जाएगा 1/W का मैग्नीट्यूड इंटू डब्ल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1/√6i प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/√6j, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा प्लस 2/√6k। Now we are going to find its magnitude. Now find its magnitude. और मैग्नीट्यूड निकालने का वही तरीका है, ये जो लिखा हुआ है 1/, ये हमने वेक्टर तो फाइंड आउट कर लिया, ये वेक्टर ऊपर हमारे पास मौजूद है, अब निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर प्लस 2/√6 का स्क्वायर। √1 का स्क्वायर वही रहेगा, √6 के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 6 रहेगा, यहाँ पे भी सिर्फ 6 रहेगा। और लास्ट में आके 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, ये माइनस में था, फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे माइनस में हो या प्लस में।
ये माइनस में था तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और अंडर रूट से स्क्वायर खत्म होके यहाँ पे 6 रह जाएगा। तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को ऐड कर लीजिए, 4 + 1 यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 6/6। ये कैंसिल आउट हो गया तो अंडर रूट 1, और रूट 1 जब आप लेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया, जिसका रिजल्ट आया है 1। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, और हमें पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप 4 PQ निकालिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम PQ निकाल लेते हैं। जब पोजीशन वेक्टर हमें गिवन हो तो उसका PQ निकालने का क्या तरीका है कि Q माइनस P आप कर दीजिए। Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, राइट। तो जब Q माइनस P हम करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है -2, 4, -6, और माइनस करवाएंगे P के कोऑर्डिनेट्स 5, -3, 2। उसको आप इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा -2 -5, फिर 4 माइनस माइनस प्लस 3 के साथ, फिर -6 -2 के साथ, तो ये हो जाएगा -7, 4 + 3 ये भी 7, -6 -2 ये हो जाएगा -8। तो यहाँ पे हमने PQ का पोजीशन वेक्टर तो निकाल लिया। अब हमसे 4PQ के बारे में पूछा गया है, तो 4PQ निकालना है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। -7, 7 और -8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4PQ हमारे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा -28, 7 4 28, और 8 4 ये हो जाएगा 32। तो 4PQ हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसको हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं, -28, 28 -32। तो ये 4PQ का रिजल्ट है। अब इसी तरह से हम 5PQ भी निकाल लेते हैं। 5PQ कैसे निकलेगा कि आप PQ की पोजीशन वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, -7, 7 -8। तो 5PQ हमारे पास हो जाएगा 7 5 35, माइनस के साथ 7 5 35, और फिर 8 5 40। अब हम ले लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसी तरह से अंडर रूट ये जाएगा -35 का स्क्वायर +35 का स्क्वायर, और +-40 का स्क्वायर। ये पोजीशन वेक्टर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर IJK की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, या बीच में कॉमा डाल के भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे कॉमा डाल के लिखा हुआ है, लेकिन तरीका इसका वही है सॉल्व करने का जो हमने प्रीवियस मेथड में देखा था, या प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था। तो -35 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 5, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर 11 है, 1 2 5, और 40 का स्क्वायर 1600। 5PQ इसका मैग्नीट्यूड आया है 4050, और जब इसको एलसीएम लेके आप जब ब्रेक करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 45, और रूट में सिर्फ 2 रहेगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसका पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट बी में हमें दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, और पार्ट 1 में हमसे पूछा गया है कि आप ए का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि आप ऊपर इसका वेक्टर रखिए और नीचे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें। ए का वेक्टर तो हमें गिवन है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ए का वेक्टर हमें गिवन है जो कि है 3i - 5j + 2k।
अब जब इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस -5 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब इसको प्लस कीजिए तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा √38 के। तो अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका वेक्टर उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब ए वेक्टर क्या है 3i -5j प्लस 2k और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √38। अब चाहे तो इन सबको सेपरेट करके भी आप दिखा सकते हैं, यानी कि ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ये सबके नीचे आ जाएगा -5/√38 जे के साथ प्लस 2/√38 और ये के साथ। तो ये इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। कितना इजी है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट बी, और पार्ट बी यानी कि पार्ट 2 में हमसे पूछा गया है कि बी का आप यूनिट वेक्टर निकालिए। बी का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो सेम प्रोसेस इसके लिए भी करेंगे। बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ऊपर रखेंगे बी का वेक्टर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब बी वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है -i -2j प्लस 3k। अब जब इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट है -1 इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है -2 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट है 3 और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 9 + 1 10 और 10 + 4 ये हो जाएगा 14। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया जो कि आ गया 14। अब इसका यूनिट वेक्टर हमने निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो b का यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर -i -2j प्लस 3k और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √14। अब इसको सेपरेट करके लिख लीजिए तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू -i/√14 -2/√14 और साथ में j प्लस 3/√14 और साथ में k। तो हमने b का यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। तो पार्ट बी हमने सॉल्व कर लिया, जो पार्ट 2 था उसमें बी का यूनिट वेक्टर था जो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसी का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं और इसमें ये है कि आप ए वेक्टर को और बी वेक्टर को प्लस कीजिए और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। तो पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं। वेक्टर ए हमें गिवन है जो कि है 3i -5j प्लस 2k और इसको प्लस करवाना है वेक्टर बी के साथ और ये है -i -2j प्लस 3k। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस -i -2j प्लस 3k। अब ये आई वेक्टर आई का कोफिशिएंट है 3, आई का कोफिशिएंट है -1, 3 - 1 इज 2i -5 और j का है -2, -5 - 2 इज -7j प्लस 2 + 3 इज +5k। तो ये मेरे पास a प्लस बी वेक्टर को हमने ऐड कर दिया है और अगले स्टेप में आके वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमने निकालना है। तो ये हो जाएगा √,
आई का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर ये होता है 4, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। तो इन तीनों को आप प्लस कीजिए, 4 प्लस 49 प्लस 25, तो आपके पास a प्लस b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज √78, और यही आपका फाइनल रिजल्ट है। राइट, अब लास्ट पार्ट नंबर 4 इसका हमारे पास है, और हमने इस पे निकालना है a माइनस b का मैग्नीट्यूड। अब ये कैसे सॉल्व होगा, जिस तरह हमने पहले प्लस किया था, अब इन दो वेक्टर को बीच में माइनस का साइन लगा के सॉल्व करेंगे। ए वेक्टर है 3i माइनस 5j प्लस 2k, बीच में आएगा माइनस का साइन, और दूसरा वेक्टर है -i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो a माइनस b इक्वल हो जाएगा 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2j, और माइनस प्लस -3k। अब बस i को i के साथ सिंप्लीफाई कीजिए, 3i प्लस 1i इज 4i, -5j प्लस 2 -3j प्लस 2k -3k इज -k। तो ये a माइनस बी तो आ गया, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। पहला नंबर है 4, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस -3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस -1 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 सा 16, प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 इज 10 एंड 10 प्लस 16 इज 26, और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। जब हम a माइनस बी करके इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसका रिजल्ट आया है √26। a माइनस बी, इसका रिजल्ट आया है मैग्नीट्यूड का √26। राइट, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमने सारे पार्ट्स कर दिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टॉप कर रहे हैं। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।